बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ शलजम गोश्त बनाने की रेसिपी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह बन के तैयार होंगे। जिस तरह से मैं आपको बताऊँगी रेसिपी, उसी तरह से आप लोगों ने फॉलो करना है और इसको घर में ज़रूर बनाना है। तो मुझे इस रेसिपी के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें मैंने साथ में इसमें स्पेशल ये चीज़ शलजम गोश्त में मैं पालक भी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको डालने से इसका टेस्ट और बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये मैंने पालक ली है 1 प्याली, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके काट के रख लिया है। और हाफ़ के जी मेरे पास शलजम है जिनकी मैंने कटिंग करके रख ली है। और साथ में मेरे पास 200 ग्राम चिकन है। 2 मेरे पास मीडियम साइज़ के प्याज थे, टमाटर है, लहसुन अदरक का भी मैंने पेस्ट करना है। आप लोगों को मैं जब इस्तेमाल करूँगी तो बताऊँगी कि मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। साथ में गार्निश के लिए धनिया है। तो आइए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई रख ली है चूल्हे पे और हाफ़ कप मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है, जो कि अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब मैंने जो प्याज काट के रखे हुए थे वो ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। प्याज़ों को हम लोग अच्छी तरह से लाइट ब्राउन कर लेते हैं। दैन हम लोग इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। प्याज जो हमारे डार्क ब्राउन हो चुके हैं और अब हम लोग इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। अब 2 मिनट के लिए इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ प्याज़ों के साथ। लहसुन अदरक हमारा हो चुका है अच्छी तरह से ब्राउन। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर रही हूँ। अब हम लोग इसके अंदर मसाले ऐड करने लगे हैं। तो सबसे पहले मैंने हाफ़ टी स्पून नमक इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर जाएगा। हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर धनिया पाउडर जाएगा। अब हम लोग मसाले को अच्छी तरह से भून लेते हैं जब मसाले हम लोगों ने डाले तो फिर दोबारा से हम लोगों ने अच्छी तरह से मसाले को पहले भूनना है, फिर हम लोग इसके अंदर सब्ज़ी ऐड करेंगे। मसाला हमारा बहुत ज़बरदस्त हम लोगों ने भून लिया अच्छी तरह से। आप लोग देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से दोबारा फ्राई करना है इस मसाले के अंदर चिकन को, ताकि जो मसाला है वो बोटी के अंदर चला जाए। तो 2 मिनट के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैंने चिकन को अच्छी तरह से भून लिया मसाले के अंदर 2 से 3 मिनट के लिए। और अब मैं इसके अंदर सब्ज़ी ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसके अंदर शलजम ऐड किए हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर पालक ऐड कर रही हूँ। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। 2 से 3 मिनट हम लोगों ने इसको सब्ज़ियों के साथ अच्छी तरह से पहले भून लेना है। फिर हम लोग इसके अंदर पानी लगाएंगे ताकि हमारी सब्ज़ियाँ और चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। 2 मिनट हो चुके हैं हम लोगों को सब्ज़ियों को चिकन को भूनते हुए। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। 1 गिलास मैंने पानी ऐड किया और अब मैं इसको मिक्स करके अच्छी तरह से मीडियम टू लो आंच पे इसको ऊपर से ढक के पकाती हूँ 5 मिनट के लिए, ताकि सब्ज़ियाँ और जो चिकन है हमारी वो अच्छी तरह से गल जाएं, इनमें किसी किस्म की कोई भी कसर ना रहे। इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह इसकी भुनाई करेंगे। आप लोग देख सकते हैं 5 मिनट के बाद पानी इसका सारा ड्राई हो चुका है। अभी हल्का सा थोड़ा सा रह गया, तो इसको मैंने ऊपर से ढकना उतार के मीडियम टू लो आँच पर इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेती हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि बस अगर सब्ज़ी गल चुकी है आपकी, क्योंकि हमने पहले भी तो सब्ज़ी को अच्छी तरह से पहले भुना था, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की थोड़ी सी ग्रेवी रहे तो आप चूल्हा बंद कर दें, तो इसको इसी तरह से चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप इसको और ड्राई करें पानी को और अच्छी तरह से इसको और भून लें। तो मैं इसका पानी जो है बिल्कुल खुश्क कर रही हूँ और इसकी भुनाई कर रही हूँ। फिर दोबारा से हमने इसकी सब्ज़ी की भुनाई अच्छी तरह से कर ली है। आप लोग देख सकते हैं ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करके आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं फ़ाइनल लुक मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बनके हमारा पालक गोश्त और पालक तैयार हुए हैं। ये तीनों सब्ज़ियाँ आप लोगों ने मिक्स करके ज़रूर इसको बनाना है घर में और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मेरी आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह बनके तैयार हुई है। दोपहर के टाइम इसको गर्म गर्म चपाती के साथ सर्व करें, बहुत ज़बरदस्त लगेगी। इसका टेस्ट एकदम से बिल्कुल ही चेंज हो गया, जो क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर पालक ऐड किया ना, तो इसलिए इसका टेस्ट चेंज हो चुका है। आपने इसको घर में ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।